दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। सभी जगह या तो उनकी शिवलिंग की पूजा की जाती है या मूर्ति की। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे शिव मंदिर की जहां शिवलिंग की पूजा नहीं होती, बल्कि भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू का अचलगढ़ का अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है। ये मंदिर माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर किले के पास स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग या मूर्ति की नहीं, बल्कि उनके पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। आज हमारी टीम पहुंची है विश्व विख्यात अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पर आप देखेंगे कि शिव जी के दाहिने पैर के अंगूठी की पूजा होती है। ऑल ओवर कहीं भी आप वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पर शिवलिंग मिलेगा आपको। यहाँ मंदिर में शिव जी के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। क्या है इसकी कथा, आइए जानते हैं पुजारी से। पुजारी जी, क्या कथा है इस मंदिर की? यह तो बहुत प्राचीन जगह है, अचलगढ़ महादेव है। उनका तो कई पुराणों में वर्णन है, शिव पुराण में भी है। और अमृत खंड में के आबू जो है कि यहाँ कोई हज़ारों वर्ष पहले कोई पहाड़ होता नहीं था, रेगिस्तान होता था। इसमें गुरु वशिष्ठ की पाठशाला वगैरह रहती थी। वहाँ सब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे। सबकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद में गुरु को गुरु दक्षिणा में दे रहे थे कंस और कुंडल। तक्षक नाम का नाग कुंडलों को लेकर रेगिस्तान में आने से गुरु वशिष्ठ ने वहाँ इंद्रदेव को प्रकट की। इंद्रदेव कहने लगे कि आप तो देवों के गुरु हो, कोई आज्ञा दीजिए। जो माँ ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से इंद्र ने अपने शस्त्र से आबू की जगह एक ब्रह्म खाई हो गई। रेगिस्तान तो गायब हो गया ना, वहाँ ब्रह्म खाई हो गई। इसमें आश्रम में गुरु वशिष्ठ की नंदनी गाय रहती थी, वो ब्रह्म खाई में गिर जाती थी। तब गुरु वशिष्ठ ने सरस्वती गंगा को प्रकट की। सरस्वती गंगा ने गाय को तो निकाल दी। फिर वशिष्ठ जी से कहने लगी कि मुझे धरती में अलोप होना है। वशिष्ठ जी के भृगु का श्राप है। जो एक धारा सरस्वती की वशिष्ठ जी ने मुक्त की है, जो आज भी निकलती है, श्रापित थी कि एक धारा वशिष्ठ जी के आश्रम में हमेशा दिखती है। फिर सब देव कहने लगे कि ऋषि, आपके आश्रम के बाहर बहुत बड़ा खड्डा है, उसका कोई उपाय करो। जब हिमाचल राजा के पास गए, हिमाचल ने कहा कि भाई ये तो पैर से लंगड़ा है, वहाँ तक नहीं आएगा। जब अब्रुद नाम का एक नाग था, वो इस पहाड़ को लेकर ऋषि के आश्रम पर रखा। फिर देवता प्रसन्न हो गए कि जा अबुराज, तेरे ऊपर 33 करोड़ देव रहेंगे, 18 भान वनस्पति रहेगी, तेरे ऊपर सुंदरता बनी रहेगी, अबुराज तेरा नाम रहेगा और तेरी पैदल प्रदक्षिणा की महिमा रहेगी। भरतखंड में कोई भी महान पुरुष आएगा, तेरे ऊपर 60 दिन तपस्या नहीं करेगा तो उसकी तपस्या भी निष्फल हो जाएगी। ऐसा वरदान मांग के ये आबूराज ब्रह्म खाई में उतर गया। फिर भूकंप आने लगे। तब ऋषियों ने समाधि ध्यान किया कि यहाँ महादेव का निवास नहीं है, इसलिए इस पहाड़ पे भूकंप आ रहे हैं। तब काशी विश्वनाथ जी ने पैर की अंगूठी से आबूराज को स्थिर किया है, इसलिए उनको अचलेश्वर महादेव कहते हैं। इसमें ऐसा कहा जाता है कि आप कितना भी पानी डालें इसके अंदर, ये तो जान तो टैंकरों बंद पानी डालो, ये गुफा भरती नहीं है। कितना भी करोड़ों घड़े पानी डालो। और ये जो स्फटिक की शिला है, ये महाराजा कुंभा ने भेंट की है। महाराजा कुंभा थे, उन्होंने भेंट की है, क्रिस्टल की है, 800 साल पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ का पर्वत भगवान शिव के अंगूठे की वजह से टिका हुआ है। जिस दिन यहाँ से भगवान शिव का अंगूठा गायब हो जाएगा, उस दिन ये पर्वत भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर भगवान के अंगूठे के नीचे एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है। इस कुंड में कितना भी पानी डाला जाए, लेकिन ये कुंड कभी नहीं भरता है। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहा जाता है, ये आज भी एक रहस्य है। अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के चौक में चंपा का विशाल पेड़ है। मंदिर में बाएं ओर 2 कलात्मक खंभों पर धर्म कांटा बना हुआ है, जिसकी शिल्प कला अद्भुत है। कहा जाता है कि क्षेत्र के शासक राज सिंहासन पर बैठने के समय अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म कांटे के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। मंदिर परिसर में
द्वारकाधीश मंदिर भी बना हुआ है। गर्भगृह के बाहर वराह, नरसिंह, वामन, कच्छप, मत्स्य, कृष्ण, राम, परशुराम, बुद्ध और कल्कि अवतारों की काले पत्थर की भव्य मूर्तियां है। ये पीछे जो आप नंदी देख रहे हैं, ये 1440 मन का अष्ट धातु का बना हुआ नंदी है। ऐसा कहा जाता है जब मुस्लिम शासक सोमनाथ और पाटन को लूटते हुए माउंट आबू की तरफ बढ़े और यहाँ आके इस मंदिर में खजाने की खोज में इस नंदी के ऊपर आक्रमण किया, तब इस नंदी के पैर में एक छिद्र दिखाया गया। उस छिद्र में ऐसे कहते हैं कई लाखों की संख्या में भंवरे निकले और महमूद बेगड़ा की सेना पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण से सेना घबरा के अपने शस्त्र रख कर भाग गई और महमूद बेगड़ा ने माफ़ी मांगते हुए एक त्रिशूल, सारे जो उसके अस्त्र थे उन्हें गलाकर एक त्रिशूल बनवाया यहाँ पर, और साथ ही एक मंदिर बनवाया जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का मिला जुला प्रतीक है। वो मंदिर भी इसी प्रांगण में है और उसे कोटेश्वर महादेव कहा जाता है। यह कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है, जिसे महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर में अपनी पराजय के बाद बनवाया था। इस मंदिर को आप अगर देखते हैं तो इसकी जो प्रथम द्वार है वह मुस्लिम संस्कृति से बना हुआ है। उसी के अंदर का जो द्वार है उस पर गणेश जी स्थापित है और हिंदू शिल्प कला का एक बेहतरीन नमूना है। साथ ही जैसा आपने देखा होगा कि किसी भी महादेव मंदिर में शिवलिंग पूरा गोलाकार होता है, यहाँ पर न तो ये मज़ार है और न शिवलिंग है, दोनों का मिला जुला रूप है। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम शासक ने अपने विवेक से जैसा उसे समझ में आया इस मंदिर को बनवाया। अचलेश्वर महादेव मंदिर अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलगढ़ के किले के पास ही है। अचलगढ़ का किला खंडर में तब्दील हो चुका है। कहते हैं कि इसका निर्माण परमार राजवंश द्वारा करवाया गया था। बाद में 1452 में महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया और इसे अचलगढ़ नाम दिया था। आज हमने आपको माउंट आबू के अचलगढ़ के अचलेश्वर महादेव मंदिर के अद्भुत रहस्य से परिचित करवाया। अगले एपिसोड में ऐसे ही रहस्य आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए थिंक 360। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।